स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे आज बात करने जा रहा हूं। ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। ये डिसाइड करेगा कि वो शख्स आगे वाली ज़िंदगी कैसे जिए, किस तरह की उसकी ज़िंदगी होनी चाहिए। थोड़ा मैं आपको रिमेंबर करवा दूं, थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाऊं। 1-2 दिन पहले मैंने एक कहानी की थी। ब्लॉक नगरोटा, गांव का नाम था द्राबी। वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी तरह से हम वहाँ पहुँचे। जो घर की हालत देखी थी, पुष्पा देवी, जिसके लिए मैंने कहा था कि उसकी हड्डियाँ माँ छोड़ रही हैं, उसकी हाथ की उंगलियाँ आधी रह गई हैं, पाँव आधा ख़त्म हो गया है, पता नहीं कौन सी बीमारी है वो। उसकी बेटी है 17 साल की, जिसका नाम नीलम है। लगती वो 10-12 साल की है। वो टांगों पे खड़ी नहीं हो पाती, रेंग रेंग के चलती है। वो मैंने आपको दिखाई थी कहानी का फॉलोअप भी किया। वह वापस वहाँ पे गया। जो लोग मेरे साथ गए, उन्होंने फ़ैसला किया कि हम इस बेटी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, एक इंसान को ऐसे नहीं छोड़ सकते। पिछले 7 साल से माँ कष्ट में थी, हाथ की उंगलियां जड़ रही थी, माँ छोड़ रहा था, कोई इलाज नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बेटी उठ नहीं सकती थी, टांगों में जान ही नहीं थी। आज से 2-2.5 साल पहले एक छोटा ऑपरेशन हुआ था, टांग में दर्द हुई थी, उसके बाद वो कभी उठी ही नहीं। कहानी देखने के बाद कुछ लोगों ने फ़ैसला किया, कार्तिक साहब और उनकी टीम ने फ़ैसला किया कि हम इसको एक कोशिश करेंगे। हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या ये बेटी खड़ी हो सकती है? क्या पुष्पा देवी जो उसकी माँ है, यहाँ तक उसका मांस चला गया, मांस गिर गया, वो तो ठीक है, आगे इसको रोक सकते हैं? हम एक कोशिश तो करें। और उन्होंने मेरी फॉलोअप में कहा था कि हम इनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। जो कहा था वो किया उन्होंने। वो आज उनको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने क्या कहा उस बेटी को देखकर, क्या ये खड़ी हो सकती है? उस माँ के लिए क्या कहा? मेरे साथ फ़ोन लाइन पे हैं कार्तिक साहब, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि अगर हम ये कहानी नहीं करते, क्योंकि वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल था। आपने वो इंतज़ाम किए ही नहीं, कोई आम आदमी वहाँ तक पहुँच सके, वो तस्वीरें आप तक पहुँचा सके, ऐसे इंतज़ाम आपने किया ही नहीं। वो मुझे ऐसा लग रहा था किसी दरिया के बीच में से निकल रहा हूँ मैं। मेरे साथ फ़ोन लाइन पे हैं कार्तिक साहब, जो आज वहाँ गए थे। कार्तिक साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। कार्तिक साहब, आपने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, इन माँ बेटी को एक अटेम्प्ट ज़रूर करूँगा, शायद कुछ उम्मीद बाकी हो। तो क्या कुछ किया आपने और क्या रिज़ल्ट सामने है? सर, जैसा कि कल ही मैंने आपके साथ वादा किया था और कल ही बताया था मैंने कि कल हम सुबह वहाँ जाएंगे। तो आज मॉर्निंग में मैं सर सुबह कोई 7:30 बजे घर से निकल गया था। तो मैं निकल के वहाँ पे उनके पास कोई 8:15 पौने 9 बजे के करीब वहाँ पहुँच गया। उनको मैंने पिक किया, क्योंकि सुबह 10 बजे के करीब मेरी अपॉइंटमेंट थी यहाँ पे JK मेडिसिटी में। 10 साढ़े 10 के करीब इनकी अपॉइंटमेंट थी। तो वहाँ पे सारा प्रोसेस करते हमें 10 साढ़े 10 11 हो गए। तो आज हमने सिर्फ उसकी बेटी को ही लेके गए थे, जो बेटी नीलिमा है उन्हीं को लेके गए थे। उनकी मदर को नहीं लेके पाए, क्योंकि डॉक्टर्स दोनों की टाइमिंग क्लैश कर गई। तो आज मैं एक ही को ले सकता था। तो मैंने पहले बेटी की तरफ ध्यान देने की कोशिश की, क्योंकि अभी इसे तो अभी जिंदगी जीनी है। सिर्फ 17 साल की बच्ची है ये। तो आगे कितना मुश्किल होगा इसके लिए, आज आपको पता है। सब ठीक ठाक बंदे के लिए जिंदगी सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। ये तो अपाइज हो जाएगी तो कैसे बनेगा। तो पहले मैंने उसी को लेके गया आज। तो सर, वहां पे जाते ही डॉक्टर ने पहले थोड़ा चेक वेक किया और पूछने लगे क्या हुआ। इन्होंने वही बताया, पहले बाजू नहीं काम करती थी जी, पहले टांग में, फिर टांग में ऑपरेट हुआ। तो डॉक्टर ने उसी वक्त एक्सरे के लिए बोला। तो सर उसी वक्त हमने वहां पे एक्सरे करवाया। और एक्सरे करवाते ही जैसे ही डॉक्टर ने वो एक्सरे देखा, उसने कहा ये तो जो सर ये हिप का ज्वाइंट है ना हमारा, जो ये जो बैक और हिप के ऊपर जो ज्वाइंट है, उसने उसी वक्त कह दिया कि ये ज्वाइंट जो है ये पूरा का पूरा खत्म है। ये ज्वाइंट जो है ये पूरा का पूरा, ये जो है इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए इसका एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। तो आपको इसको जल्दी से जल्दी इनकी सर्जरी करवानी होगी। ये मैं से कि ज्वाइंट को रिप्लेस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो ज्वाइंट जो है रिप्लेस होगा पूरा का पूरा। इज इट पॉसिबल, वो हो सकता है?
जी सर, डॉक्टर ने मुझे, मैंने उनको पहले ही पूछा क्या ये 100% चांस है? वो कहते हैं कि मेडिकल टर्म्स में कुछ भी 100% नहीं होता, लेकिन ये करने पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि ये ठीक हो जाएंगी और अच्छे से चल फिर पाएंगी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी यही है। तो उन्होंने कहा कि इसका अगर हम प्राइवेट में इलाज करवाते हैं तो खर्चा अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपया जेके मेडिसिटी में होगा। वहीं पे वही डॉक्टर जिन्होंने चेकअप किया उन्होंने अपने कहा कि 1.5 लाख रुपया यहाँ पे खर्चा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा अगर ये थोड़े इनकी नहीं हो पाएगा इनके लिए, ये तो आपको आयुष्मान कार्ड के तहत इनका इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। अगर इनका आयुष्मान कार्ड बन जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये इलाज जो है वो बख्शीनगर हॉस्पिटल में हो सकता है इसका। तो साहब आज की हमारी यही कार्तिक साहब का फ़ोन कट गया, लेकिन हिम्मत की इन्होंने वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेकिन कोशिश करने वालों की, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की, क्योंकि दो साल तक कुछ नहीं हुआ। कार्तिक साहब फिर फ़ोन लाइन पे हैं। अच्छा कार्तिक साहब, क्या पॉसिबिलिटी, आपने बताया कि उन्होंने कहा कि मेडिकल टर्म्स में 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि अगर ये सर्जरी होती है तो वो बेटी खड़ी हो जाएगी? जी सर, बहुत चांसेस है। मतलब आप मान के चले कि मोस्ट प्रोबेबली यही है कि वो खड़ी हो जाएगी। अगर ये जॉइंट रिप्लेस हो जाएगा, ये सर्जरी हो जाएगी, उसके बाद ये बच्ची जो है वो अच्छे से खड़ी हो जाएगी। तो इसकी उस डॉक्टर ने मुझे यही कहा उन्होंने कि हाँ जी बहुत चांसेस है। मतलब मान लो आप 100% के करीब ही है सर, मोस्ट प्रोबेबली उसने बोला। 100% तो आपको पता है डॉक्टर कोई भी नहीं बोलेगा सर किसी भी चीज के लिए। माँ के लिए क्या, जिनके मास वगैरह वो सब चल रहा है, उनके लिए क्या? सर उनका क्या है कि उनके लिए मैंने वन ऑफ द फाइनेस्ट यहाँ पे मुझे जो पता लगा कि स्किन के जो डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर जितेंद्र कुछ करके, अरोरा करके उनका नाम है, उनकी अपॉइंटमेंट सर कल शाम की या परसों सुबह की तो डेफिनेटली हमने ले लेनी है। कल शाम की नहीं तो परसों सुबह की डेफिनेटली वो अपॉइंटमेंट ले लेनी है। और अगला टर्म नंबर जो है वो उन्हीं का है। कल शाम को या परसों को उनको भी हम लेके आएंगे और उनका इलाज जो है वो इसी तरह से स्टार्ट करवा देंगे। विद इन 2 या 3 डेज के अंदर सर उनका इलाज हम स्टार्ट करवा देंगे डेफिनेटली। कार्तिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पता है कि वो रास्ता जो है वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ दिक्कत आई है आपको वहाँ पहुँचने में? सर मैं क्या बताऊं आपको, फर्स्ट डे आपके साथ ही गया तो उस दिन आप ही ने मुझे बताया था वो पार्ट थोड़ा टूट गया। आज तो सर वो पूरा नीचे से टूट ही गया। रास्ता इतना खराब है, आपको पता ही है। वो जो 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है वो तो बहुत ही ज्यादा खराब है। चलो फिर भी वहाँ थोड़ी हेल्प होगी, वो थोड़ा आगे तक ले आए थे उनको कोई वहाँ के, लेकिन रास्ता आपको पता ही है सब पत्थर वत्थर बच गया है। तो मेरी गाड़ी का काफी अच्छा खासा लॉस हुआ है नीचे से जो टूटा है। ये सब आपको रिफंड, ये सब आपको रिफंड हो जाएगा। वो ऊपर वाला देख रहा है, जो आप जिस काज के लिए आप गए हो वो सब रिफंड हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक साहब हमसे जुड़ने के लिए। कार्तिक साहब ने वादा किया था, इन्होंने कहा था कि मैं वक्त नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 2 साल तक वो बेटी परेशान थी, बैठ के चलती थी। वो शॉट्स आपने देखे होंगे। अब ये लाइव टेलीकास्ट है तो मैं वो शॉट्स आपको नहीं दिखा पाऊंगा। हालत बद से बदतर थी। गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोगों ने उनको खाना दे दिया, राशन दे दिया, जैसा कि वो करते हैं। राहिल साहब ने कहा कि मैं मेडिकल जो भी दवाइयों का ख़र्चा होगा वो मैं करूँगा। उसके बाद रेखा जी, केपी सैनी साहब, सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया। हर किसी ने अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ पे दिया ताकि, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि वो ठीक कैसे होंगे। एक अटेम्प्ट किया कार्तिक ने। अब सवाल है आयुष्मान भारत का कार्ड का। उसी वक्त जब मुझे ये फीडबैक मिला कि अगर आयुष्मान भारत का कार्ड होगा तो उनका इलाज फ्री हो जाएगा, वो जॉइंट रिप्लेसमेंट फ्री हो जाएगा, वो बेटी खड़ी हो जाएगी। मैंने नायब सरपंच को फ़ोन किया, वहाँ के जो नायब सरपंच है। मैंने कहा जनाब ये बात है। हालांकि वो जानते थे, उनके पास पहले से इनपुट्स थे। उन्होंने कहा जनाब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इनका आयुष्मान भारत का जो कार्ड वो बन जाए, लेकिन पता नहीं वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जो भी कंसर्न लोग इसको देख रहे हैं, जनाब ब्लॉक नगरोटा विलेज का नाम है द्राबी, वहाँ पे एक घर है काकू राम का। उनकी बीवी का नाम है पुष्पा देवी, बेटी है जो खड़ी भी नहीं हो सकती, उसका नाम है नीलिमा। आयुष्मान, क्योंकि उसकी माँ का मुझे लगता है आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बनेगा। उसका कारण यह है कि उसकी जो उंगलियां हैं वो सब जड़ गई हैं। वो निशान कैसे लगाएगी, पता नहीं आपके पास क्या विकल्प होगा। लेकिन बेटी का आयुष्मान भारत का कार्ड बन सकता है। आप लोगों की थोड़ी सी मदद, कार्तिक साहब तो इसमें है ही हैं, बाकी सिविल सोसाइटी इसमें है, वो उनकी हेल्प कर रही हैं। आपकी थोड़ी सी मदद आयुष्मान भारत का कार्ड बनाने में, उस बेटी का आयुष्मान भारत का कार्ड बन जाता है, मुझे लगता है 1-2 दिन में उनका इलाज शुरू हो जाएगा। आने वाले कुछ महीनों में वो शायद सर्जरी हो जाए और
खड़ी हो जाए वो। उसने कहा था कि मेरा स्कूल जहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, मैंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि मैं चल नहीं सकती, बैठ बैठ के चलती है। मुझे कौन लेके जाएगा, कौन लेके आएगा, पापा को दिहाड़ी लगाने जाना है, वो मज़दूर हैं, माँ की हालत खस्ता है, तो मेरे लिए क्या, छोड़ दिया स्कूल, पढ़ाई छोड़ दी। पहुंच जाते हम लोग, आप सड़क दो जना दो, हम पहुंच जाते हैं। कहानी जेन्युइन होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। किसी को ज़रूरत हो, हम दरिया भी लांघ जाएंगे, ये कंकर पत्थर हमें रोक नहीं पाएंगे। लेकिन बदहाली जो उस गांव की है, सड़क आपने दी नहीं, वहाँ के लोग वोट डालते हैं। इलाज के लिए 2 साल से वो बेटी घुटनों के बल चल रही है, वो माँ का जिस्म जो है मात छोड़ रहा है, फ़िक्र नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं किसी को। 7 साल से, माँ 7 साल से बीमार है, बेटी 2 साल से बीमार है। लेकिन कुछ उम्मीद ज़रूर दी है सिविल सोसाइटी ने, कार्तिक साहब जैसे लोगों ने उम्मीद दी है। उम्मीद करते हैं ये काम कर जाए और वो बेटी खड़ी हो जाए और हमारी जो छोटी सी कोशिश जो है ये सफल हो जाए। लेकिन आयुष्मान भारत का कार्ड याद रखिएगा जनाब, उस बेटी का आयुष्मान भारत का कार्ड बनना है। मैं कैप्शन में वहाँ के नायब सरपंच का नंबर भी डाल दूँगा, क्योंकि जो भी कंसर्न लोग होंगे वो ज़रूर कोशिश करेंगे हेल्प करने की कि हम इनका आयुष्मान भारत का कार्ड बना देंगे। वो कॉन्टैक्ट किसको करें, या मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, या फिर कैप्शन में मैं नायब सरपंच का नंबर डाल दूँगा। उनका नाम पूरन चंद है, गाँव द्राबी। नगरोटा से आगे जब नेशनल हाईवे पे आप जाते हो, बमियाल आता है, बमियाल का ग्रीन सा बोर्ड आता है हाईवे पे ही, वहाँ से लेफ़्ट होना है। कम से कम 7-8 किलोमीटर अंदर जाके, 10 किलोमीटर अंदर जाके फिर राइट साइड में एक गांव आता है, गांव द्राबी। सब कुछ मैंने बता दिया जनाब। आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में उसकी हेल्प कीजिए ताकि उस बच्ची का इलाज शुरू हो सके और हमारी जो कोशिश थी वो कामयाब हो जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।